हेलो स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी अभी जो परीक्षा हुआ सामाजिक विज्ञान का यानी सोशल साइंस का, उसका आंसर के मिला लीजिए फटाफट। A to Z क्वेश्चन का आंसर सही बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी, उत्तरी, दक्षिणी, पश्चिमी का है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उत्तरी। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, गुजरात में भयंकर भूकंप कब आया था। तो 2001 में आया था। तो यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी। ठीक है। चलिए यहाँ पर निम्न में कौन दक्षिण बिहार की नदी है। तो सोन नदी है। यहाँ पर देखिए रिएक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी दूरी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 गुना। देखिए कह रहा है कि भारत का 22वां राज्य कौन है। तो 22वां राज्य जो है आपका सिक्किम है। यहाँ कह रहा है कि 1974 में जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है। तो वह है संपूर्ण क्रांति। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं। तो वह संघ सूची है। ठीक है। यहाँ पर देखिए औस प्रकार है, तो वह धान का है। किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है। तो वह इंदौर नहीं है। ये चलिए यहाँ पर आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में कौन विशेष आर्थिक क्षेत्र पश्चिम बंगाल में है। तो हो जाएगा फाल्टा। ठीक है, फाल्टा। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है। तो है शरावती। भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया। तो आकाशवाणी। ठीक है। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। हो जाएगा 1992। बिहार का कौन जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो पूर्णिया। चलिए बिहार का शोक कोसी नदी, ये सभी विद्यार्थी मारे होंगे। चलिए यहाँ पर देखिए संविधान की 22वीं अनुसूची का संबंध किससे है। तो नगरपालिका कार्यक्षेत्र। अगला क्वेश्चन है, हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। हिंदी के अलावा तो हो जाएगा 21। ठीक है। यहाँ पर राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। तो वह है ब्रिटेन। चलिए यहाँ पर देखिए नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किन राज्यों से है। तो वह है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना कब हुई। तो 1958 में। स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। तो अनुच्छेद है 40। निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। तो वह है राजनीतिक दल। ठीक है। निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो इंग्लैंड, ब्रिटेन। चलिए आगे बढ़िए। यूरोपियन सभ्यता का पालन किसे कहा जाता है। तो यूनान को। ठीक है, यूनान को, ए ऑप्शन। रूस की संसद को कहते हैं ड्यूमा। चलिए यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई। तो लखनऊ। कानपुर होता तो कानपुर भी हो जाता। टोकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया। वियतनाम में। इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ। तो वह है लॉर्ड रिपन। आगे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर देखिए असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया। तो वह है नागपुर। ठीक है। मुद्रा का प्रारंभ किस देश में हुआ। तो चीन से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पर कह रहा है कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया। तो मोतीलाल नेहरू ने। निम्न में कौन पूंजी बाजार का अंग है। तो प्रतिभूत बाजार। सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ। तो 1912 में। यहाँ कह रहा है कि भारत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। तो वह सेवा क्षेत्र का। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि भारत में LPG नीति कब अपनाई गई। तो 1991 में। खनन को किस देश में शामिल करते हैं। तो औद्योगिक क्षेत्र में। और यहाँ पर देखिए व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है। तो ऋण देना। चलिए यहाँ पर देखिए सहकारिता मूल तत्व क्या है। तो इनमें सभी हो जाएगा। ठीक है। निम्न में किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है। तो विनियोग। चलिए यहाँ पर निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। इनमें से सभी महापौर, मुखिया, नगर आयुक्त। यहाँ पर देखिए गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। बहुदलीय व्यवस्था में ही होगी। ठीक है। यह कह रहा है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है। तो अलगाववाद। देखिए क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन कब किया गया। तो 1946 में। बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पर कह रहा है योजना आयोग का गठन 1950 में। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई। तो अप्रैल 2001 में। दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुई। असहयोग सविनय अवज्ञा आंदोलन से शुरुआत हुई। ठीक है।
निम्न में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई? तो पंजाब नेशनल बैंक। यहाँ पर देखिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। सिंपली पाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में। यहाँ पर कल्पकम परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तमिलनाडु है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पतन पूर्वी तट का स्थित नहीं है? तो मार्मोगांव क्या है? मार्मागांव। निम्न में से कौन मुद्रा निर्माण का कारक है? तो इनमें से सभी जलवायु, चट्टान, वनस्पति सभी होगा। यहाँ पर कह रहा है कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया? तो योजना आयोग ने। अब आगे देखिए यहाँ पर कह रहा है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? भूमि का पारिश्रमिक तो मजदूरी कहलाएगा। देखिए यहाँ पर लगान होगा। भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? तो प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य यहाँ पर गोवा हो जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं का सेवाओं का मुद्रण मूल्य क्या है? तो यहाँ पर देखिए सकल घरेलू उत्पाद। चलिए प्रोफेसर पीसी महालोनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ए। चलिए यहाँ पर निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो भारत, नेपाल, पाकिस्तान सबका है। तो इनमें से सभी सही हो जाएगा। बचत क्या है? तो आय तथा उपयोग भोग का अंतर। चलिए यहाँ पर निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो प्रतिज्ञा पत्र। चलिए आगे बक्साइड के उत्पादन में कौन राज्य अग्रणी है? तो उड़ीसा। आगे क्वेश्चन कह रहा है काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना। अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए? तो दक्कन का पठार। आगे देखिए यहाँ पर कह रहे हैं निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो खादर। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? सुंदरबन। चलिए आगे निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यात पतन है? तो कोची। देखिए निम्न में से कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है? तो मुंबई। आगे प्रथम जेनेवा कन्वेंशन कब हुआ था? तो 1864 में। यहाँ पर कह रहे हैं किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ? तो रॉलेट एक्ट। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1871। यहाँ पर आगे क्वेश्चन कर रहे हैं कि लुई फिलिप किस देश का शासक था? फ्रांस का। तो क्वेश्चन और है देखिए यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी? तो 1975। कह रहा है भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना? तो 1995 ईस्वी में। और अंतिम क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी? तो नाइट। तो चलिए यहाँ पर आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।